तारीख गवाह है, जब किसी कौम ने अपने रब के अहकामात को ठुकराया, उन पर जिल्लत मुसल्लत कर दी गई। लेकिन क्या आपने उस जालिम बादशाह के बारे में सुना है जिसके साए से ही मौत का खौफ पैदा होता था, जिसका 135 किलो का लोहे का हेलमेट देखकर बड़े बड़े जंगजुओं का कलेजा कांप जाता था। ये दास्तान है उस जालूत की जिसने बनी इसराइल को दर-बदर कर दिया और उनका सबसे मुकद्दस ताबूत सकीनत छीन लिया। लेकिन दुनिया उस वक्त हैरान रह गई जब अर्श से एक फैसला हुआ। सिर्फ एक गुलेल और 3 बोलते हुए पत्थरों ने तारीख का रुख बदल दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद बनी इसराइल गुमराह हो गई। उन्होंने बुत परस्ती शुरू कर दी। सज़ा के तौर पर उन पर जालिम जालूत को मुसल्लत कर दिया गया। जालूत ने उनके बच्चों को कत्ल किया, उनके शहर छीन लिए और सबसे बड़ी चोट उनका ताबूत सकीना छीन लिया। इसके छिनते ही बनी इसराइल के हौसले टूट गए और वो गुलाम बन गए। दुश्मन कौम अमालेका ने नबूवत के ख़ानदान को चुन चुन कर ख़त्म कर दिया। पूरे खानदान में सिर्फ एक ही हामिला खातून बाकी बची थी। जालूत के सिपाही हर हामिला औरत की तलाश में थे ताकि कोई नबी पैदा ना हो सके। उस खौफनाक वक्त में उस माँ ने हाथ उठाकर अपने रब को पुकारा, ऐ मेरे रब, तू देख रहा है कि तेरे नबियों का खानदान मिटाया जा रहा है। ऐ अल्लाह, मुझे वो बेटा अता कर जो इस कौम को जिल्लत से निकाले। अगर तूने मुझे बेटा दिया तो मैं उसे तेरी राह के लिए वक्फ कर दूंगी। अल्लाह ने दुआ कबूल फरमाई और हज़रत अश्मूएल अलैहिस्सलाम पैदा हुए। जब आप थोड़े बड़े हुए तो आपकी माँ ने अपना वादा पूरा किया और आपको बैतुल मुक़द्दस के एक बुज़ुर्ग आलिम के पास तालीम लेने के लिए भेज दिया। एक रात जब आप अपने उस्ताद के पास सो रहे थे, हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने उस्ताद की आवाज़ में आपको पुकारा और अल्लाह ने आपको नबूवत अता फरमाई। लेकिन जब आप कौम के पास आए तो उन्होंने फौरन मानने की जगह आप पर तंज कसना शुरू कर दिया। आप इतनी जल्दी और इतनी छोटी उम्र में नबी कैसे बन गए? हमें यकीन नहीं आता कि अल्लाह ने आपको हमारे पास भेजा है। कौम ने पहले तो आपको झुटलाया, फिर आजमाइश के तौर पर एक मांग रखी। अच्छा, अगर आप वकाई नबी हैं तो हमारे लिए एक बादशाह मुकर्रर करें ताकि हम इसकी क़ियादत में जालूत से जिहाद करें। मुझे डर है कि अगर अल्लाह ने तुम पर जिहाद फर्ज कर दिया तो तुम बुज़दिली दिखाओगे और अपनी बात से फिर जाओगे। आए नबी, हमारे घर उजाड़ दिए गए, हमारी नस्लें तबाह कर दी गई। अल्लाह ने तालूत को बादशाह चुना। उनका कद मुकद्दस लाठी के बराबर निकला। लेकिन बनी इसराइल के अमीरों ने फिर भी बगावत की। ये गरीब आदमी, इसके पास तो मालो दौलत भी नहीं। हुकूमत के हकदार तो हम खानदानी रईस हैं। बादशाहत विरासत नहीं, अल्लाह का फजल है। उसने इसे इल्म और जिस्मानी ताकत में तुम सबसे बुलंद किया है। और अगर तुम्हें यकीन नहीं, फरिश्ते तुम्हारा खोया हुआ ताबूत सकीना वापस लाएंगे। बादशाह तालूत 70,000 का लश्कर लेकर रवाना हुए। सफ़र निहायत मुश्किल था और सख्त गर्मी की वजह से सिपाहियों का गला सूख रहा था। तभी रास्ते में एक मीठे पानी की नहर आई। सिपाहियों ने पानी की तरफ दौड़ना चाहा, लेकिन बादशाह तालूत ने अल्लाह के हुक्म से उन्हें रोक सुनो, दिया। अल्लाह का इम्तिहान है। जो जी भर पानी पिएगा वो मेरे साथ नहीं आएगा, सिर्फ एक चुल्लू जो प्यास पर काबू रखेगा वही जंग जीतेगा। अफसोस, 70,000 के लश्कर में से ज्यादातर लोग नाकाम हो गए। उन्होंने जी भर के पानी पिया जिससे उनके होठ काले पड़ गए और वो बुज़दिल हो गए। सिर्फ 313 जाबाज ऐसे थे जिन्होंने सिर्फ एक चुल्लू पानी पिया और उनका ईमान और मजबूत हो गया। इन 313 जाबाज लोगों में एक कम उम्र का लड़का जो कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम थे। आप अपने वालिद के सबसे छोटे बेटे थे और उस वक्त बीमार भी थे। जब आप घर से निकले तो रास्ते में 3 पत्थरों ने आपको पुकारा। मुझे उठा लीजिए, मैं मूसा का पत्थर हूँ। मैं हवे दाऊद,
मुझे उठा लीजिए, मैं ही जालूत का कातिल हूँ। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने वो तीनों पत्थर अपने थैले में रख लिए। मैदान जंग में बादशाह तालूत ने ऐलान किया, जो जालूत को मारेगा उसे आधी सल्तनत और बेटी का निकाह मिलेगा। सुन लो सब, आज फैसला होगा। जो शख्स जलूत को कत्ल करेगा उसे आधी सल्तनत दी जाएगी और मेरी बेटी का निकाह उससे किया जाएगा। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने ये ऑफर कबूल किया। कौन है जो मेरे मुकाबले में आए? क्या तुम में से कोई है जो मौत को गले लगाना चाहता है? तू अपनी ताकत पर गुरूर करता है, मैं अल्लाह पर यकीन रखता हूँ। फैसला आज हथियार नहीं, रब करेगा। क्या तुम पत्थर लेकर जंग जीतने आए हो? आज तुम सबका अंजाम एक ही होगा। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने बिस्मिल्लाह कहकर पत्थर फेंका। जालिम जालूत वहीं ढेर हो गया और उसकी फौज भाग खड़ी हुई। ये अल्लाह का फैसला था। आज मैदान में ताकत नहीं, ईमान जीता है। आज तुमने सिर्फ दुश्मन को नहीं गिराया, तुमने अपनी कौम का हौसला जिंदा कर दिया। आज के दिन हमने सिर्फ जंग नहीं जीती, हमने अपनी कौम का ईमान बचाया है। और इस फतह का सबब ये जवान है, दाऊद। दाऊद बादशाह तालूत ने अपना वादा पूरा किया। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का निकाह हुआ और उन्हें आधी सल्तनत मिली। बाद में अल्लाह ने उन्हें नबूवत और पूरी बादशाहत अता फरमाई। अगर ये डॉक्यूमेंट्री आपको पसंद आई हो तो बज़्म जन्नह को सब्सक्राइब करें।